युवराज, ये अत्याचार की हद है। फौरन वीरू को रिहा कीजिए। खामोश! मामूली दासी होकर तुम हमें आदेश देती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? युवराज शिवदत्त, हम कोई मामूली दासी नहीं। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता। युवराज, हमारी गुजारिश, अगर तुम राजकुमारी चंद्रकांता हो तो फिर ये कौन है जो राजकुमारी का भेष बनाकर हमसे मिलती रही? ये हमारी अय्यारा चपला है और इसने जो कुछ भी किया हमारे कहने पर किया। युवराज, हम इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? शिवदत्त के साथ छल करने का दंड जानते हो तुम? युवराज, कायदे के मुताबिक आप किसी अय्यारा को मार नहीं सकते। युवराज, इसकी कोई गलती नहीं। इसने वही किया जो हमने कहा। इसे छोड़ दीजिए। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन माफ नहीं किया है हमने तुम्हें, क्योंकि शिवदत्त को धोखा देने वाले को शिवदत्त कभी माफ नहीं करता, फिर चाहे वो कोई भी हो। छोड़ दो इसे। ये हो क्या गया वीरेंद्र को? क्यों वो तिलिस्म की चाबी हासिल नहीं कर सका? कैसे भटक गए वो अपने लक्ष्य से? जिस वक्त वो चाबी गायब हुई, वो यक्ष महल में ही था। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई उससे? महाराज, यक्ष महल में एक के बाद एक अत्यंत रहस्यमयी घटनाएं घट रही। पहले उस मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो जाना, और फिर उस चाबी का मंदिर के भीतर से अपने आप गायब हो जाना। हमें पता करना होगा पंडित जगन्नाथ, यक्ष महल में क्या हो रहा है और वीरेंद्र क्या कर रहा है। पर कैसे? मुझे बचाने के लिए
राजकुमारी चंद्रकांता ने अपना भेद क्यों खोल दिया? क्या वजह हो सकती है? इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने पहले उसकी जान बचाई थी, पर मैं उसे जानता तक नहीं। फिर क्यों उसे मुसीबत में बचाने के लिए हर बार मैं वहां पहुंच जाता हूं? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। फिर क्यों एक अनजान सी ताकत मुझे बार बार उसकी ओर आकर्षित करती है? क्यों मुझे खींचकर वो उसके पास ले जाती है? क्यों? राजकुमारी जी, अगर आज आप वहां नहीं होती तो वो मुझे अवश्य मार डालती। हम एक बिगड़े हुए राजकुमार को आजमाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने क्रोध में कुछ भी कर सकते। चपला ठीक कह रही है राजकुमारी जी। जिस बेरहमी से वो बेचारे वीरों को सजा दे रहे थे, वैसा एक जालिम ही कर सकता है। पर हमें लगता है कि शांत होने के बाद शायद वो हमारी बात समझ पाएंगे। राजकुमारी जी, चपला कैसी? चपला ठीक है क्रूर सिंह जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। राजकुमारी जी, हमें एक प्रश्न था आपसे। एक मामूली से लकड़हारे के लिए आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाल दी? हम भी कितने बड़े बेवकूफ हैं। हमें पता है आपने अपनी जान जोखिम में इसलिए डाल दी क्योंकि हमारी राजकुमारी जी का दिल बहुत बड़ा है, उसमें प्यार बसा है हर किसी के लिए, है ना? हम नहीं जानते हम ऐसा क्यों कर बैठे। क्यों उसका दर्द हमसे देखा नहीं गया? हमारा दिमाग हमें शांत रहने को कह रहा था, पर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। वो एक लकड़हारा है, हम उसे जानते तक नहीं, पर फिर भी उसकी चिंता करते हैं। कौन सी ताकत है जो हमें उसकी ओर? क्रूर सिंह जी, जो होना था वो हो गया। हमें तो बस इसी बात का डर है कि ये बात महाराज तक ना पहुंचे। बस अब और नहीं। मैं उस लड़की को अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूं मेरे दोस्त। मैं किसी और पर गुस्सा नहीं हूं बद्री, मैं खुद पर गुस्सा हूं। मुझे यहाँ पिताजी ने उस तिलिस्म की चाबी को हासिल करने के लिए भेजा है और मैं बार बार उसमें नाकामयाब रहा हूं, और मेरी नाकामी की वजह है वो लड़की चंद्रकांता। हाँ वीरेंद्र, बस अब और नहीं। अब मेरे मकसद के बीच में कोई नहीं आ सकता। मुझे उस लड़की से दूर रहना होगा, चाहे जो हो जाए। वीरेंद्र, तुम जो कुछ भी करो बहुत सावधानी से तुम्हें वो करना होगा। तेज सिंह को तुम पर शक हो चुका है। अगर उसे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तेज सिंह कोई मामूली अय्यार नहीं, अय्यारों का अय्यार है। होगा वो अय्यारों का यार। वीरेंद्र सिंह किसी से नहीं डरता, जानते हो तुम। मुझे वो चाबी हासिल करनी है, और अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, ना ही वो तेज सिंह और ना ही वो लड़की चंद्रकांता। मैं वो चाबी हासिल कर कर ही रहूंगा। हमें युवराज शिवदत्त से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। हम विजयगढ़ और नौगढ़ के बीच दुश्मनी का कारण नहीं बनना चाहते। हमें उनसे मिलना ही होगा। राजकुमारी जी, आपको जाने की क्या आवश्यकता है?
हम है ना आपके क्रूर सिंह, हम जाते हैं ना युवराज शिवदत्त के पास और इस मामले की नाराजगी को दूर करवाते हैं। नहीं क्रूर सिंह जी, ये समस्या हमारी वजह से हुई है, तो युवराज का गुस्सा भी हमें ही शांत करना होगा। हमारा अकेले जाना ही ठीक है। हम कोई मामूली दासी नहीं, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता। युवराज, इस तरह गुस्सा करके कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे लगता है कि वो वीरू कोई लकड़हारा नहीं, बल्कि एक अय्यार है। नजर रखनी होगी हमें उस पर। हिम्मत कैसी हुई उसकी हमारे साथ खेल खेलने की? खेल तो वो खेल चुका है युवराज, मेरी अय्यारी का भी उस पर कोई असर नहीं। वो नहीं जो वो अपने आप को बता रहा है। उसने हमसे अपने आप को छुपाया, हमें धोखे में रखा, हमें हमारे ही राज्य में हमारे ही लोगों के बीच अपमानित किया उसने। अभी उस लकड़हारे के लिए। युवराज वो एक राजकुमारी है, उनके लिए खिलौनों से खेलना और भावनाओं से खेलना एक समान है। लेकिन हमें अब नजर वहां रखनी होगी जहां उस लकड़हारे की नजर है। तिलिस्म की चाबी गायब हो जाने में उस लकड़हारे का ही हार है, और हमें वो चाबी किसी भी हालत में ढूंढनी होगी। तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो तेज सिंह, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो तिलिस्म की चाबी चाहिए। बहुत शौक है ना राजकुमारी को खेल खेलने का, अब उनका यह शौक हम पूरा करेंगे और ऐसा खेल खेलेंगे हम उनके साथ कि उनके होश ना उड़ जाए तो कहना। क्या हम अंदर आ सकते हैं युवराज? क्यों आई हैं आप यहाँ? ताकि आपको बता सकें कि हमने जो किया वो क्यों किया। आपको क्या लगता है सफाई देने का कोई लाभ होगा? लाभ भले ही ना हो युवराज, पर बताना जरूरी है। युवराज, जब भी हमारे विवाह का प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव भेजने वाले ने या तो विजयगढ़ की राजकुमारी से विवाह करना चाहा या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चंद्रकांता से। लेकिन हम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, एक इंसान भी है। हम चाहते हैं कि हमारा वर ऐसा हो जो तन की नहीं मन की सुंदरता से प्यार करे, सूरत नहीं सीरत देखे, जो हमसे ये सोचकर विवाह ना करे कि हम एक राजकुमारी हैं। हम जानते हैं कि आप तिलिस्म के हकदार युवराज शिवदत्त हैं, लेकिन हम यहाँ
युवराज शिवदत्त से नहीं, सिर्फ शिवदत्त से मिलना चाहते थे, उन्हें करीब से जानना चाहते थे। और हमारी इन्हीं सब इच्छाओं के कारण हम ऐसा करने पर मजबूर हो गए। स्वार्थ हमारा था, पर आहत आप हुए। इसके लिए हम माफी चाहते हैं। हाँ तो हम हुए हैं राजकुमारी, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती है ही नहीं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। शुक्रिया युवराज, हमें उम्मीद थी कि आप समझ जाएंगे। राजकुमारी, अब जब सारी सच्चाई सामने आ ही गई है, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम अपने संबंधों की नई शुरुआत करें। जरूर, हम भी यही चाहते हैं। राजकुमारी, हम आज रात्रि भोज आपके साथ करना चाहेंगे। हमें यकीन है ये नजदीकियां हमारी दूरियों को कम कर देंगी। आप आएंगी ना? जी। वीरू, वीरू सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किस बारे में? दो पल के लिए मेरी आंखों में तो देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। बेकार की चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी में हूँ। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ इस यक्ष महल के गुप्त स्थानों की सैर करवाऊं। तुम्हें पता है यहाँ पे कितने गुप्त तहखाने और सुरंगें, जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं चलना चाहते हो तो ठीक है। ये यही रहती है, इसे गुप्त रास्तों की जानकारी होगी, इसकी मदद से मैं वो चाबी ढूंढ सकता हूँ। सुनो, कौन से गुप्त रास्तों की बात कर रही हो? दिखाओ। अब इसे एकांत में ले जाकर सम्मोहित कर लूंगी। हाँ, आओ। देखो, उस तरफ, वहां वन की ओर से गुप्त रास्ता है। चलो। चलो। हमने भोज के लिए आपको अकेले आमंत्रित किया था राजकुमारी, तो फिर ये सब? ये हमारी मदद के लिए आए हैं युवराज। यारो, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है हमें। कुछ चाहिए होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। भोजन परोसेगा कौन? राजकुमारी युवराज को या युवराज राजकुमारी को? नहीं नहीं राजकुमारी, भोजन परोसने की जहमत आपको नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने आपके लिए खास सेवक का इंतजाम किया है। यमरो। जी युवराज। ओ लकड़ आ रे। वीरू, चलो, तुम्हें राजकुमारी जी ने बुलाया है। अभी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ,
वक्त नहीं है मेरे पास। अरे राजकुमारी चंद्रकांता ने निवेदन नहीं किया तुमसे, आदेश दिया है तुम्हें। मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। ये लड़की हमेशा उसी वक्त मेरे सामने आती है जब मैं अपने मकसद की ओर बढ़ रहा होता हूं। अरे क्या खड़े खड़े सोच रहे हो? मैं कहता हूं चलो। चलिए। ये राजकुमारी फिर मेरे रास्ते का रोड़ा बनी। मुझे सबसे पहले इसे ही अपने रास्ते से हटाना होगा। राजकुमारी, एक गलती हमसे भी हुई है। हमारी आंखों ने न जाने क्यों आपकी दासी को आप समझ बैठी। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। तमाम उम्र हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम आपसे माफी मांगते हैं। इसमें आपका दोष नहीं युवराज। कभी कभी जो दिखाई देता है तो वैसा होता नहीं। युवराज, युवराज, राजकुमारी, लकड़हारे के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। इसे उसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसकी औकात थोड़ी बढ़ा दी जाए। इसे युवराज शिवदत्त और राजकुमारी चंद्रकांता की सेवा करने का सम्मान दिया जाए। लकड़हारे, आओ, भोजन परोसो। वीरेंद्र, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने पिता के लिए कर रहे हो, और उनके लिए तुम्हें ये अपमान सहना पड़ेगा मेरे दोस्त। आओ, हमने कहा परोसो। ये पकवान जो आप देख रही हैं ना राजकुमारी, ये केवल हमारे नौगर में ही बनता है। और ये फल हमने आपके लिए खास 7 समुद्र पार के देशों से मंगवाए हैं। ये मीठे बहुत हैं, लेकिन आपसे अधिक नहीं। अरे लकड़हारे, ये फल नीचे गिर गया है, उठाओ इसे। उठाओ उठाओ।
फेंकना नहीं है, इसे खाना है, खाओ। ये नीचे गिर गया था। ये युवराज शिवदत्त की थाली से गिरा हुआ फल है। ये तुम जैसे आम लोगों के लिए अमृत के तुल्य है, खाओ इसे। मुझे अपने मकसद के लिए ये अपमान भी सहना होगा। हमने कहा खाओ इसे। राजकुमारी, अब आप तो जानती हैं, तिलिस्म की चाबी ढूंढने में आजकल काफी भागदौड़ हो रही है हमारी। इसी भागदौड़ में हमारे पैरों में अति पीड़ा हो रही है। लकड़हारे, हमारे पैर दबाओ। आओ। किस तरह के इंसान है युवराज शिवदत्त? पहले इस बेचारे पर अत्याचार किया और अब अपमानित कर रहे हैं। सोच क्या रहे हो लकड़हारे? युवराज शिवदत्त के पैर छूने का सौभाग्य मिला है तुम्हें। दबाओ। जरा जोर से दबाओ हमारी टांगों को। पहली बार सेवा कर रहे हो शायद, इसलिए छोड़ रहे हैं हम तुझे, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हारा ये हाथ कटवा देंगे हम, समझे? मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। इसकी वजह से मैं इन लोगों की नजरों में बार बार आ रहा हूं। तुम्हारे हाथ लगाने से हमारे पांव गंदे हो गए हैं। जाओ पानी लेकर आओ और इन्हें धो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने पिता के लिए कर रहे हो, और उनके लिए तुम्हें ये अपमान सहना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक से साफ करो। मुझे केवल अपने मकसद के बारे में सोचना है। इस लड़की से मुझे दूर रहना होगा।
यही मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। हेलो, पियो इसे। हमने कहा पियो इसे। चुनारगढ़ के सम्मान के लिए मुझे अपमान का ये घूंट पीना होगा मुझे। युवराज, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत थी राजकुमारी। हमारे पैर धुला हुआ पानी नवगढ़ की आम जनता के लिए चरणामृत है। इसे पीने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। लक्कड़हारे, तुम पियो पानी। युवराज, आपके नौगढ़ के राजसी संस्कार देखकर हम तो सोच में पड़ गए। अगर आपसे ये राजसी रुतबा छिन जाए तो क्या करेंगे आप? आप कहना क्या चाहती हैं? अपने रुतबे की ताकत दिखाकर किसी को भी दबाना आसान है युवराज, लेकिन अगर आप खुद एक राजकुमार नहीं एक आम आदमी होते तो क्या ऐसा करने की हिम्मत कर पाते? ये लड़की आखिर चाहती क्या है? आपको क्या लगता है राजकुमार? हमें लगता है कि आपका रुतबा ही आपकी ताकत है। बहुत ही गलत आंका आपने हमें राजकुमार। युवराज शिवदत्त की ताकत किसी रुतबे की मोहताज नहीं है। हम कैसे मान लें? क्या आप इस लकड़हारे से लड़कर इसे हराकर हमें यकीन दिला सकते हैं? युवराज शिवदत्त को एक मामूली लकड़हारे के साथ लड़ने की चुनौती दे रही हैं? क्यों? आप डर तो नहीं गए युवराज? हमें आपकी चुनौती स्वीकार है राजकुमारी। फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर दी इसने। मैं इनसे नहीं लड़ सकता। राजकुमारी जी, सही तो कहता है लकड़हारा। जंगल में एक मामूली से चीते के साथ लड़ना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ हमारे युवराज शिवदत्त के साथ लड़ना इस लकड़हारे के बस की बात नहीं है। तुम्हारी ताकत पर बहुत गुमान है राजकुमारी को। सोच ले लकड़हारे, अगर तू लड़ा तो तेरी हार निश्चित है, और अगर तू नहीं लड़ा तो यहां सबके सामने डरपोक कहलाया जाएगा तू।
लेकिन हम तुझे आखिरी मौका देते हैं। अगर तू अभी इसी वक्त अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने आत्मसमर्पण करेगा तो हम तुझे बख्श देंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर राजकुमारी चाहती है तो मैं आपसे लड़ूंगा जरूर। एक बात का ख्याल रहे, ये मुकाबला एक प्रतियोगिता है। कोई भी किसी पर जानलेवा वार नहीं करेगा। और जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा राजकुमारी? चलिए इसका नाम भी हम ही बता देते हैं। हम जीतेंगे तो हम जो भी कहेंगे, राजकुमारी हम जो भी कहेंगे आपको मानना होगा। क्या ये मंजूर है? क्या हुआ राजकुमारी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? डर गई क्या? हमें मंजूर है। अगर आप जीते तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तुझे मसलने में बहुत मजा आएगा लकड़हारे। राजकुमारी जी, आपने क्या कर दिया? हम यहाँ यही तो करने आए थे चपला। युवराज शिवदत्त की वीरता की परीक्षा लेने। इस मुकाबले से साफ हो जाएगा कि वो कितने बड़े योद्धा हैं। लेकिन क्या वो मामूली से लकड़हारा युवराज का सामना कर पाएगा? वो लकड़हारा मामूली नहीं है चपला। उसकी ताकत और बहादुरी हमने खुद देखी है। क्षमा चाहते हैं राजकुमारी जी आपको टोकने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको युवराज की इनाम वाली शर्त नहीं स्वीकारनी चाहिए? आप सब जानते तो हैं कि वो कैसा है। अगर गलती से वो शर्त जीत गया तो हम जानते हैं क्रूर सिंह जी, पर हमें पूरा विश्वास है कि विजय वीरू की ही होगी। वो युवराज का अहंकार चूर चूर कर देगा। वीरेंद्र, 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 मेरी बात तो सुनो वीरेंद्र, 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 तुम शिवदत्त के साथ नहीं लड़ सकते। मुझे लड़ना होगा बद्री। मेरे मकसद की कामयाबी का बस यही रास्ता है। मकसद की कामयाबी? क्या सोच रहे हो तुम? इस मुकाबले में तुम शिवदत्त को जान से मार डालने की सोच रहे हो? याद रखो महाराज ने तुमसे क्या कहा था। मैं किसी को मारूंगा नहीं बद्री, बल्कि मैं तो ये मुकाबला हारूंगा।
हारोगे? हाँ, हारूंगा। उस राजकुमारी चंद्रकांता ने बड़ी उम्मीदों के साथ मुझ पर दांव खेला है। अब ये सोचो, अगर मैं उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दूं, तो फिर कभी वो मेरी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखेगी। उसे अपने से दूर करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है मेरे पास। और साथ में वो शिवदत्त, उसकी भी नजर मुझ पर से हट जाएगी और फिर मैं अपने मकसद को अंजाम दूंगा।